हम 5 दोस्त थे। हम डेली तकरीबन होटल में बैठते हैं। तो हम साढ़े चार बजे का टाइम था। हम होटल में बैठे हुए थे, जैसे हम डेली रूटीन में बैठते हैं। तो सभी मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो एकदम ही उस रोड से एक बाइक पे 3 अफराद आए हैं, मुसल्लह अफराद। उसमें से 2 उतरे हैं, जिनके पास एक के पास वेपन था और एक दूसरे जो बाइक पे बैठा हुआ था उनके पास वेपन था और एक के पास वेपन नहीं था। एक जिसके पास वेपन था और एक के पास नहीं था, वो दोनों उतर के आए हैं। उसने एक मेरे दोस्त का मोबाइल लिया है। फिर दूसरे वाले पास जिसके पास वेपन था, उसने मेरे दोस्त सभी का मोबाइल लेने की कोशिश की है। तो सभी ने थोड़ी सी मज़म्मत की है। तो जब उसने मुज़ाहमत की है थोड़ी सी, तो पीछे वाले ने हमें फ़ायर किया है। में अगर हम अपने ऊपर तारी कर लेंगे उस खौफ को, तो वो हमें मार देंगे, और अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देते। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में होने वाला एक वाक़या, जो डकैत कराची के नौजवानों को लूटने आए, ये जो वाक़या था वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। एक वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद इन नौजवानों के पास जो है मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहुँच रहे हैं। कराची के ये बहादुर नौजवान, ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, किस तरीके से डकैत लूटने आए थे और बाजी उल्टी किस तरह से पलट गई। शानी मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं। शानी से बात करते हैं। शानी, कब का ये वाक़या है, किस वक्त का वाक़या है, कितने दोस्त थे और डकैत किस तरीके से आए, क्या क्या चीज़ें लेकर बैठे हुए थे कि डकैतों को आने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया था? हम 5 दोस्त थे। हम डेली तकरीबन होटल में बैठते हैं। तो हम साढ़े चार बजे का टाइम था। हम होटल में बैठे हुए थे, जैसे हम डेली रूटीन में बैठते हैं। तो सभी मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो एकदम ही उस रोड से एक बाइक पे 3 अफराद आए हैं, मुसल्लह अफराद। उसमें से 2 उतरे हैं, जिनके पास एक के पास वेपन था और एक दूसरे जो बाइक पे बैठा हुआ था उनके पास वेपन था और एक के पास वेपन नहीं था। एक जिसके पास वेपन था और एक के पास नहीं था, वो दोनों उतर के आए हैं। उसने एक मेरे दोस्त का मोबाइल लिया है। फिर दूसरे वाले पास जिसके पास वेपन था, उसने मेरे दोस्त सभी का मोबाइल लेने की कोशिश की है। तो सभी ने थोड़ी सी मज़म्मत की है। तो जब उसने मुज़ाहमत की है थोड़ी सी, तो पीछे वाले ने हमें फ़ायर किया है। जब उसने फ़ायर किया है तो मैं रेडी हो गया था। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल स्लो से अपना मोबाइल जो मेरे हाथ में था वो मैं कुर्सी पे रख रहा हूँ। तो मैंने मौका देख के मैंने अपना लाइसेंस याफ्ता वेपन जो मैंने निकाला है चैम्बर करके, मैंने फ़ौरन फ़ायर किया है। क्योंकि अगर मैं फ़ायर नहीं करता तो क्या पता हम आपके सामने अभी ज़िंदा नहीं होते। जब आपने फायर किया था तो फौरी तौर पर जो है आपका फायर डाकू को हिट हुआ था या मिस हुआ था? ये कितने फायर किए थे जो डाकू को हिट हुए, और आया जिस डाकू को आपने हिट किया वो इस वक्त ज़िंदा है या हलाक हो चुका है? मैंने जो फ़ायर किया था वो उसको हिट हुआ था। मैंने 5 फ़ायर किए हैं, पाँचों डाकू को हिट हुआ है। अच्छा, जी, और वो हलाक हो गया था। कितने डाकू थे? 3 डाकू थे। 3 डाकू थे। तो आपने सिर्फ एक ही डाकू को जो है फायर किया, दीगर डाकुओं को जो है फायर करने की कोशिश नहीं की? जैसे ही मैंने फ़ायर किया, जो बाइक पे था उसके पास भी वेपन था, लेकिन वो फ़रार हो गया था। दूसरा वाला जो डाकू था जिसका वेपन नहीं था, उसको भी आप वीडियो में देख सकते हैं। वो भी पैदल भागा, लेकिन उसके ऊपर हम लोग उसको पकड़ इस वजह से नहीं सके, गौर इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि जिसके पास वेपन था हमें पहले उसको फेस करना था, क्योंकि अगर हम उसको फेस नहीं करते वो हमें मार देता। अच्छा, सभी आपकी तरफ भी जो है डाकू बड़े थे, तो खौफ नहीं आया था कि डाकू यहाँ पर आए, एक फायर हो चुका है, मजीद फायर जो है डाकुओं की तरफ से हो सकते हैं? नहीं, खौफ तो होता है, लेकिन उस खौफ में अगर हम अपने ऊपर तारी कर लेंगे उस खौफ को, तो वो हमें मार देंगे, और अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देते। मैंने सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों में देखी, जब मैं यहाँ पर आया था तो आप तमाम दोस्त जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, सब लोग जो है नमाजी हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक मदद थी, या आप लोगों को अल्लाह ने हौसला दिया, या आप लोग इस तरीके की ट्रेनिंग्स लाइसेंस याफ्ता हथियार को इस्तेमाल करने की करते रहते हैं? देखिए, ट्रेनिंग तो हम बिल्कुल करते रहते हैं, लेकिन ये हमें हमारे रब का एक समझ लें एक तोहफ़ा अता किया हुआ है रब ने, कि हम अपने सेंसेस में रहते हैं। हमारा हौसला बरकरार रहता है। हम बिल्कुल अपने सेंसेस में थे और ये हमारा इसमें बिल्कुल भी कमाल नहीं है, ये सब हमारा रब का कमाल है। अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी तो हम वो कर सके। कराची शहर में आम तौर पर एक जो नौजवान है वो सड़क के किनारे इसी तरीके से गैदरिंग पे बैठा हुआ था या चाय के होटल पे बैठा हुआ था। गैर महफूज है कराची का शहरी। लाइसेंस याफ्ता हथियार हर किसी के पास नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस वक्त आप क्या पैगाम देंगे कराची के शहरियों की हिफाजत के लिए? भाई, यही हम पैगाम देंगे कि उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त जो भी मामला हैं वो इसको करें,
और सिक्योरिटी फराम करें, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बाहर बैठते हैं तो कोई ना कोई डकैत या कोई ऐसे मामला होते हैं, वो या तो मार के जाते हैं या तो सामान भी ले लेते हैं फिर और मारते भी हैं। अच्छा शानी, आपसे एक मैंने बात करनी है कि क्योंकि आपने 5 फायर किए और आपकी ही फायर से जो है जो डाकू है वो जहन्नुम रसीद हुआ, तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये वाक़या हो गया उसके बाद पुलिस को किस तरह से इत्तला मिली? आया पुलिस गश्त करती है उस एरिए में, खुद आई, या किसी मुसाफिर ने वहाँ पर बैठे हुए किसी बंदे ने जो है इत्तला दी, या आप लोगों ने खुद इत्तला दी? पुलिस बिल्कुल वहाँ पर गश्त करती रहती है, अक्सर गश्त करती रहती है, लेकिन उस वक्त वो गश्त पे मेरे ख्याल में नहीं थी वहाँ पर मौजूद। फिर हमने 15 करके पुलिस को इत्तला दी, फिर पुलिस आ गई थी वहाँ कौन पर। से थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया? अजीज़ाबाद। अजीज़ाबाद थाने का जो मतलब आपके साथ जो एक रवैया है वो किस तरीके का पेश किया गया? क्या आया सपोर्टिव था, या आप ही जो है इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए, या आपको ही यहाँ पर जो है मुजरिम बनाने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और माशाल्लाह से अभी तक वो कोऑपरेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे एसएचओ साहब हैं वक़ार केसर साहब, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। पुलिस वालों ने बहुत हौसला अफजाई की कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है। आम तौर पर जो है ये वाक़यात हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग तो मतलब अभी तक बहादुरी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों की फैमिलीज़ जो है कतराती हैं, अपने बेटों को बच्चों को कहती हैं कि जो है वाक़या हो गया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई तो हो गई, मगर अब मज़ीद जो है हमें इस पर बात नहीं करनी। तो आप लोगों की फैमिलीज़ मना नहीं कर रही कि सोशल मीडिया पर आकर आप कराची की आवाज़ बन रहे हैं, कराची के नौजवानों की आवाज़ बन रहे हैं, कराची की हिफाजत की आवाज़ बन रहे हैं? नहीं, देखें, डर और खौफ तो होता है ना। फैमिली को तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको खौफ है कि हमारे अल्लाह ना करे कोई दोबारा अटैक करे दोबारा इनको, कि भाई इनको रेंज में लें कि भाई इन्होंने ये किया तो हम इनके साथ बदला लेंगे। तो फैमिली को तो है डर, तो लेकिन हम बोलते हैं कि भाई हम अगर नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो घर में बैठ जाएंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे शानी? जी बिल्कुल, देखें जान का डर तो हर इंसान को होता है और ख़ास तौर पे अब जैसे हमारे माँ बाप हैं, ख़ास तौर पे उनको तो बहुत ज़्यादा डर है कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो या कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो बस ये देखते हुए कि हमारे माँ बाप थोड़े बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, थोड़े बहुत, क्या मैं सीरियस बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे बाहर निकलने से भी उनको डर लग रहा है कि हम बाहर भी ना निकलें। वीडियो वायरल होने के बाद जो है फैमिली को मालूम हुआ था, फैमिली ने जो है आपको समझाना शुरू किया, या जो इंटरव्यूज़ अब दे रहे हैं उसके बाद मालूम हुआ? फैमिलीज़ को जब हम सोशल मीडिया से हमारी फैमिलीज़ को मालूम हुआ है। खुद घर जाकर जब ये वाक़या पेश आया था फैमिली के साथ, इस वाक़ये को शेयर नहीं किया था? नहीं, उस वक्त हमने शेयर नहीं किया था क्योंकि आपको पता है कि फैमिली से शेयर करते हैं तो फैमिलियाँ डर जाती हैं अक्सर, और डर, जान का डर तो फिर हमें भी होता है, मगर जब इंसान की जान पे ही बनी हुई हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए तो कोई ना कोई कदम उठाएगा, तो वही कदम फिर हमने उठाया अच्छा, था। ये जो काम था, ये जो आपने किया मतलब डाकुओं को मारने का अमल अपने लाइसेंस याफ्ता हथियार से, क्योंकि आपने जो है सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर जो है ये चीज़ हो गई आपसे, मगर इस वक्त जो है जो लोग अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस याफ्ता हथियार को यहाँ पर जो है हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? किस तरीके से जो है हासिल कर सकते हैं? किस तरीके से ट्रेनिंग इसकी हासिल की जाती है? कौन जो है आपको जो है ट्रेनिंग दे सकता है? देखिए, पहले इसके लिए बहुत सारी आम शॉप्स हैं, उनके पास जाएं, उनसे कांटेक्ट करें, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रिक्वायर्ड होते हैं, उनको वो अपने डॉक्यूमेंट्स दें। बाकी पहली बात ये है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई गलत एक्टिविटी में आप ना हो, उसकी प्रॉपर वो क्या कहते हैं पता करते हैं आपका कि आपका रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है, आपके थाने से मालूम किया जाता है। वो काफ़ी इस प्रोसेस के बाद फिर आपका लाइसेंस प्रोसेस किया जाता है। आखिरी मैसेज आप दोनों से एक एक करके पूछूंगा कि कराची के शहरियों को और कराची में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दोनों को छोटा छोटा सा अगर आप पैगाम देना चाहें, कराची के शहरी अपने आप को किस तरीके से महफूज समझ सकते हैं और कानून नाफिज करने वाले उनको किस तरीके से हिफाजत दे सकते हैं? महफूज कराची की आवाम अपने आप को इस तरह महफूज है कि लाइसेंस याफ्ता असला अपने पास रखें और जो उनके लिए हिफाजत का करने में मदद होगी उनकी, और कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बस इस चीज़ पे देखें ज़रा और इस मामले को, मतलब ये वाक़यात कम हो जाए। अच्छा, इस वाक़े के बाद कोई पुलिस की जानिब से, यानी कि आईजी सिंध साहब ने कोई इनाम वगैरह दिया? ठीक है, यहाँ पर आपको बुलाया अप्रिसिएशन के लिए, कोई जो है आपको कॉल की गई हो कि जो है यहाँ पर आईजी सिंध साहब जो है क्राइम के ऊपर रोकथाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कराची के 5 ऐसे नौजवान जिन्होंने हिम्मत यहाँ पर आगे दिखाई और जो डाकू हैं उनको यहाँ पर जो है सबक सिखाया है, तो
आईजी साहब ने बुलाया हो, एप्रिसिएशन जो है सर्टिफिकेट या इस तरीके की कोई चीज़ जो है जारी करने का कुछ कहा हो आपको? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और आप समझते हैं कि ये बहादुरी का काम जो भी करता है तो उसको इस तरीके की एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए या जो है हिम्मत रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, आवाम ने माशाल्लाह से हमें बहुत अप्रिशिएट किया है। आवाम ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है। और दूसरी चीज़, बिल्कुल उनको जो नौजवान हैं, आजकल ऐसे बहुत कम नौजवान हैं जिनमें हौसला है, जो इस तरह फेस कर सकते हैं इस तरीके का, तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में जो है फेडरल बी एरिया में होने वाले 5 नौजवानों के साथ एक डकैती की वाक़यात में जो डाकुओं ने पहले हमला किया, जिसके बाद लाइसेंस याफ्ता हथियार रखने वाले ये 5 नौजवान दोस्त, उनमें से 2 ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया और मेरे भाई शानी ने यहाँ पर जो है 5 गोलियाँ स्ट्रेट अपनी तरबियत की वजह से उस डाकू के जो है जिस्म में जो है दाग दी। और इस वक्त जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बेहतरीन किरदार ये है कि वो इनके साथ यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। एक सपोर्ट की बात करूँगा कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, जिस तरह से इन नौजवानों ने जो बेहतरीन काम आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों को करना चाहिए कर रहे हैं, और जो है इन नौजवानों ने भी यहाँ पर जो है इस किरदार में थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला। तो ऐसे नौजवानों को यहाँ पर आप एप्रिसिएशन में जो है ये ज़रूर याद करें, इस तरीके के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर जो है इशू किए जाएं ताकि कराची का नौजवान ख़ुद को महफूज करने के लिए लाइसेंस याफ्ता हथियार का सही जगह पर सही वक्त में सही लोगों पर इस्तेमाल करने की हिम्मत रखे। इस वाक़ये के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद इन नौजवानों को मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब इंटरव्यू लेकर सामने लेकर आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये वायरल कंटेंट है, इसलिए शायद इस तरह के वाक़यात के बाद डाकू समझ सकें और अपनी जो हरामखोरियाँ हैं उन हरामखोरियों को बंद करके अपने अपने कामों को ढूंढने की तलाश करें। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और आईजी सिंध साहब नौजवानों को बुला लीजिए। ऐसे नौजवान हिम्मत वाले बहुत कम मिलते हैं जो अपने लाइसेंस याफ्ता हथियार का बेहतरीन और सही जगह पर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जी।